सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दो चीजें अगर ध्यान में नहीं रहेंगी तो इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। दो चीजें। पहली बात, अगर बुद्धि को बचाना है तो रोटी का ध्यान देना पड़ेगा। यदि बुद्धि को बचाना है तो रोटी का ध्यान दो, क्योंकि रोटी अगर बिगड़ेगी तो बुद्धि बिगड़ेगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न शुद्धि मन शुद्धि। अब अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो मन शुद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो पहले तो अन्न की शुद्धि का ध्यान दो। दूसरी बात, अगर हमारी बहन बेटी का निर्णय कहीं भी गलत होगा तो आने वाली संस्कृति बिगड़ेगी, क्योंकि फिर वो जो होने वाली संतान है वो कौन होगी? जायते वर्ण संकरा, वो तो वर्ण संकर हो जाएगी ना। इसलिए दो जगह हम लोग समझौता नहीं करते हैं। ये पुरानी परंपरा है, एक रोटी में और एक बेटी में। रोटी सब जगह नहीं खा सकते हैं, बेटी सब जगह नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये सब चिंतन करने योग्य विषय है। और आज हम इन दोनों चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं। रोटी जिसकी मर्जी है वहां आप लोग खा ले रहे हैं, है ना। कहां कैसे अन्न को, ऐसे नहीं है कि कहीं भी आपको मिले खा लो। अन्न में तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें केवल यही नहीं है कि वो शुद्धता से पवित्रता से बना है, परोसने वाले के मन को भी टटोलना पड़ेगा। यदि परोसने वाला मन से नहीं खिला रहा है तो भी वो अन्न त्याज्य है। रहीमन रहला की भली, जो परसे मन लाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। परोसने वाले का मन भी शुद्ध होना चाहिए। इसलिए हमारे यहां भोजन करते समय आनंद का माहौल होना चाहिए। अगर आपको याद हो, शायद आपके यहां भी था, बेबर में भी था, इस गांव में भी था, परोखा में भी था, कि कोई बारात आती थी तो उसको भोजन में कुछ भी परोसते थे, उसके साथ में प्यारी प्यारी गालियां दी जाती थी। बिना गाली के नहीं परोसते थे, तो वो गाली से उसका मन प्रसन्न हो जाता था। और वो गाली सुनने के पैसे भी दिए जाते थे कि तुमने हमें गाली सुनाई तो इसका पैसा भी लो। ये भाव था उस समय, प्रेम था। और वो गाली सुनने में हमने देखा कि वो और ज्यादा प्रेम से खा लेता था। और अब तो साहब खिलाने वाला ही कोई नहीं है। एक जगह ऐसे लगा हुआ है, आपको हाथ में प्लेट लेके भिखारी की तरह साहब मांगते फिरो, वो कोई भोजन नहीं है। ये क्या है? अरे अन्न शुद्ध नहीं है तो कैसे मन शुद्ध होगा? भोजन पवित्र हो, भाव तभी पवित्र होगा। इसलिए भोजन में कई अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। शांति से, सरलता से, भाव से उसका पान हो।